बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है उसके तहत एक फ़ेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको मार्ज़ वजूद में लाया जा रहा है। क्या ये वफाकी आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मतवाज़ी या पैरेलल या सुपीरियर अदालत बनाई जा सकती है? क्या मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के पास वो इख्तियारात नहीं हैं जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दिए जाने हैं? क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं है? अगर इसकी ज़रूरत है तो फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के मर्ज़ वजूद में आने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस क्या रह जाएगा? और इसका जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसकी अपॉइंटमेंट के हवाले से या इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो इनकी तकर्रियाँ किस तरह सियासी बुनियादों पर होंगी जो आइन के लिए भी जो मुल्क के लिए भी किसी भी लिहाज से बेहतर ना होगा, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और ये जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है इसके अंदर कौन से ख़तरनाक अमेंडमेंट्स किए जाना मतलूब है जिसकी वजह से हर कोई सरापा एहतजाज है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ख़तरनाक या संगीन अमेंडमेंट्स हैं इस मुजवज़ा आइनी तरमीम के ज़रिए की जा रही हैं, उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। सबसे पहले हम उन तरमीम का ज़िक्र करते चलते हैं जो संगीन नौइयत की हैं, जिनकी वजह से कुछ फंडामेंटल राइट्स मुतासर होंगे। वो कौन सी तरमीम है? सबसे पहली तो तरमीम ये है जो आर्टिकल 199 यानी कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है, जब भी कोई शख्स किसी को उठा कर ले जाता था या नामालूम लोग या नामालूम अफराद किसी को उठा कर ले जाते थे तो हमारे पास ऑप्शन होता था कि हम 199 के तहत एक रिट करते थे और उस रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए जो हाई कोर्ट्स हैं वो उसको प्रोड्यूस करने का आर्डर करती थी। अब ये जो अमेंडमेंट की जा रही हैं हाई कोर्ट के उस इख्तियार को कर्टेल किया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है। यानी कि किसी शख्स को अगर कोई नामालूम अफराद या कोई सिक्योरिटी रीज़न की वजह से या ऐसे ही किसी को उठाकर गायब कर दे और कह दें कि सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से हमने इसको सिक्योरिटी हैज़र्ड्स थे उस वजह से इसको उठाया है, तो उसको सुप्रीम हाई कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते, रिट जुरिस्डिक्शन वहाँ लाइव नहीं हो सकेगी। लिहाजा कोई भी शख्स किसी को भी किसी वक्त उठा कर ले जाए तो आप उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते। दूसरी ख़तरनाक जो तरमीम की जा रही है वो ये है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून पास करे, चाहे वो स्याह सफ़ेद कोई भी कानून पास करे, उसको किसी हाई कोर्ट, किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 239 क्लास 5 के अंदर एक अमेंडमेंट की जा रही है। आर्टिकल 239 क्लास 5 के तहत उसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो पार्लियामेंट किसी किस्म का भी कोई कानून बनाए उसको कहीं भी चैलेंज आप नहीं कर सकते। सो इसका मकसद ये है कि उसको किसी वक्त भी पार्लियामेंट जब चाहे जैसा कानून बना दे और चाहे वो फंडामेंटल राइट्स के वाले से हो, किसी वाले से भी हो, वो कानून बना दे, आप उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। ये भी एक ख़तरनाक किस्म की आइनी अमेंडमेंट है। उसके बाद एक आर्टिकल में ये अमेंडमेंट की जा रही है कि जनाब जो अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराह हैं उसकी तकर्री के उनके तकर्री के हवाले से वो भी आइन को उसको ऐसा आर्मी एक्ट को ऐसा बनाया जा रहा है और 243 में अमेंड करके आर्टिकल 243 में कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो या री अपॉइंटमेंट हो, तकर्री हो, उसको किसी वक्त भी जो एक्सटेंशन आप दे सकते हैं उसको कहीं भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये भी एक। इसके अलावा जो जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है उसमें यह है और दूसरी जो कोर्ट्स के अंदर जजेस की तैनाती हैं वो पार्लियामेंट को दिया जा रहा है। यानी कि एक पार्लिमानी कमेटी होगी वो जो जजेस की तैनाती करेगी। मीनिंग दिया बाय कि जो
जज जो पॉलिटिकल पार्टी से जिसकी एफिलिएशन होगी, जिसको जो जज उनके या जो वकील उनके हाथ पर बैत करेगा वही जज एलिवेट हो सकेगा, वही जज प्रमोट हो सकेगा, वही जज जो है वो आगे जा सकेगा। सो ये भी एक जो इसको भी पोलिटिसाइज किया जा रहा है, तो तमाम अख्तियारात पार्लिमानी कमेटी को देकर ये भी अमेंडमेंट की जा रही है। यानी कि वो जो जुडिशल जो कौंसल का जो कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म किया जा रहा है, वो तमाम अख्तियारात पार्लिमानी कमेटी को दिए जा रहे हैं, जहाँ सियासी बेस पर जो है वो जजों की भी भर्तियाँ होंगी। ये भी बहुत ख़तरनाक किस्म की। इसके अलावा आर्टिकल 8 को अमेंड किया जा रहा है। हर शख्स की लाइफ लिबर्टी, उसकी लिबर्टी की गारंटी जो है वो आईन पाकिस्तान देता है, उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। उसके ऊपर भी जो है एक कदगन लगाई जा रही है। सो ये भी एक ख़तरनाक किस्म की आइनी तरमीम है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कोई बनाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गैर फ़ाल हो जाएगी। उसका हैसियत एक सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट की तरह हो जाएगी, वो भी प्रॉपर्टी के केसेस सुनेगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुपीरियर कोर्ट जो है वो बना रहे हैं, उसको इख्तियार दिया जाएगा। उसका जो चीफ़ होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा। सो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो बेसिकली मुतहद कर दिया जाएगा। अगर आइनी मेरे नज़दीक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। इसके अंदर अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, और अगर बहुत ही अशद ज़रूरत है तो जजेस की तादाद बढ़ाकर और इसका एक नया बेंच बनाया जा सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के केसेस को सुने। अलग से कोर्ट बनाना किसी तरह भी सही ना होगा और वो इस आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम होगा।